आज हम पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ। तो लोकोक्तियाँ क्या होता है? ये बना हुआ है आपका लोक प्लस उक्ति, ठीक, लोकोक्ति, ठीक है। लोक प्लस उक्ति से तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों में, लोक मतलब यहाँ पे लोगों में जो प्रचलित है, ठीक है, लोगों की जो कथा कहावत जो प्रचलित है बहुत ही पुराने समय से, उसको हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। और ये लोगों की ही भाषा में होती है, ठीक है, लोगों द्वारा प्रचलित है और लोगों के बीच में प्रचलित है, इसलिए क्या होगी? ये लोगों की भाषा में ही प्रचलित होगी। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, ये इसका पहला उदाहरण है। तो इसका अर्थ होगा इच्छित वस्तु की प्राप्ति करना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, ठीक है, ये पूरा वाक्यांश होता है, ये वाक्यांश का ये पूरा वाक्य होता है। इसमें कोई भी मतलब अंश, वाक्य का छोटा सा अंश नहीं है कि इसको और भी आगे पीछे क्या करना पड़े, कि आपको शब्द अर्थ समझने के लिए क्या करना पड़े, आगे पीछे आपको कुछ वाक्य जोड़ने पड़े, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ इतने से ही समझ आ जाएगा कि क्या अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब यहाँ पे क्या तात्पर्य हो रहा है कि अंधा जो व्यक्ति है, जो देख नहीं सकता, वो क्या चाहेगा कि उसको देखने मिल जाए, और देखेगा इससे दो आँखों से ही ना। तो ये वही है कि अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जिसके पास जो नहीं है, या ठीक है, तो उसको क्या होता है? उस वस्तु की इच्छा होती है, ठीक है। तो अंधे के पास आँख नहीं है तो उसको क्या है? उस चीज़ की इच्छा है। वैसे ही आप क्या इसका अर्थ इस तरीके से समझ सकते हैं कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति, ठीक है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसका अर्थ होगा इच्छित वस्तु की प्राप्ति। अगला है अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है, इसका अर्थ होता है अयोग्य प्रशासन, ठीक है। और अगला है अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों को ही मदद करता है, ठीक है। अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति क्या करता है? अपने लोगों की ही मदद करता है। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे, मतलब कि क्या है यहाँ पे? इसका अर्थ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि आजकल ये सुनने में बहुत आता है या देखने में बहुत आता है कि कोई जैसे सरकारी नौकरी है किसी की, ठीक है, तो वो क्या कोशिश करता है कि अपने जो रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, या जो भी उनको प्रिय है, उसको क्या करे कि वो भी सरकारी नौकरी में आ जाए, चाहे किसी भी तरीके से। ऐसा कोशिश में लगे रहते हैं। अब ये होता है नहीं होता है ये हम नहीं जानते, बट ऐसा मतलब सुनने में आता है कि लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो आप या फिर इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे कि बॉलीवुड का अभी बहुत बीच में नेपोटिज्म की बात चली थी, तो उसमें क्या होता है, कहने का उसमें क्या अर्थ निकलता था कि अपने ही जो मतलब बॉलीवुड में जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, वो क्या करती थी या करते थे कि अपने ही बच्चों को या अपने ही रिश्तेदारों को क्या कर रहे हैं? फिल्में दे रहे थे, ठीक है। तो मतलब अपने ही लोगों को, ठीक है, आपके पास कोई अधिकार है, ठीक है, या जैसे कि आपके पास मान लीजिए आपको कुछ अच्छी चीज़ें दी गई हैं, कि मान लीजिए आपको 4 महल दे दिया गया, मतलब बड़े बड़े घर दे दिए गए। आपको बोला जाएगा एक आप रख लो, 3 किसी ज़रूरतमंद को दे दो। पर आप क्या करोगे? ज़रूरतमंद हो या ना हो, आप क्या करोगे कि वो तीनों ये कोशिश करोगे कि अपने ही किसी व्यक्ति को दिया जाए जो आपको प्रिय लगता है, ताकि वो अपने ही पास रहे, किसी और को क्यों दे। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है, इसका अर्थ होता है बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति, मतलब अच्छे फल की प्राप्ति, ठीक है। बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति, अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है। मतलब जो अंधा है, ठीक है, वो बटेर पक्षी को पकड़ने के लिए कोई भी क्या कर रहा है, उसके पीछे नहीं भाग पा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो बटेर खुद से ही उड़ के मान लो उसके हाथ में आके बैठ गया। एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको सोच सकते हो। तो बिना परिश्रम की क्या हो गया कि वो बटेर आके अंधे के हाथ में बैठ गया, मतलब बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को क्या हो गया? अच्छा फल मिल गया, सुफल मिल गया, ठीक है, उसकी प्राप्ति हो गई। अगला है अंधों में काना राजा, ठीक है। अंधों में काना राजा मतलब मूर्खों के बीच अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। अब देखिए, मान लीजिए 5 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, उन 5 में 4 अंधे हैं और एक जो है काना है, ठीक है।
तो अब वो 4 व्यक्ति जो अंधे हैं वो दुनिया नहीं देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो काना है वो तो दुनिया देख सकते। तो उनके लिए क्या हो गया, वो जो काना है सुन नहीं सकता, वो सुनना मतलब वो बहुत छोटी सी बात हो गई उनके लिए, लेकिन वो दुनिया देख सकते क्योंकि उनके पास वो चीज़ की कमी है, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो क्या करेंगे कि हाँ ये दुनिया देख सकता है, मतलब ये कितना भाग्यशाली है बोल दिया जाए, या मतलब इसके पास पावर है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अंधों में काना राजा मतलब मूर्खों के बीच अल्पज्ञ भी बुद्धिमान होते हैं। अब 4 मूर्ख बैठे हैं मान लीजिए, उनके बीच जिसको थोड़ा सा बहुत भी आता होगा कुछ भी चीज़ों के बारे में, कुछ भी हो जाए, जैसे पुराने ज़माने की बात करते हैं, मतलब आप 50-60 साल पीछे चले जाइए, ठीक है। तो जिसको मान लीजिए 4 अनपढ़ व्यक्ति बैठे हैं और उसमें से एक जो है भले 10 दिन ही स्कूल गया हो, ठीक है, विद्यालय गया हो 10 दिन, तो उसमें क्या हुआ कि वो बताएगा अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, अपना अनुभव शेयर करेगा कि स्कूल में ऐसा ऐसा होता है और इतना का इतना, उसको आए ना आए पर वो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा तो नॉलेज रखेगा ही ना, 10 दिन गया है या मान लीजिए 1 साल गया है, जो भी है, तो वो थोड़ा सा तो बाकियों से नॉलेज ज़्यादा होगा उसका स्कूल के बारे में, तो वो क्या करेगा, उसको शेयर करेगा। तो क्या करेंगे, मूर्खों के बीच वो क्या हो गया, अल्पज्ञ, जिसको थोड़ा सा भी आता है वो क्या हो गया, बुद्धिमान माना जाएगा। उन 4 में से 5 में वो 4 से ज़्यादा बुद्धिमान होगा, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होगा अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है। अब मान लीजिए कोई गगरी है, आपने उसको पूरा भर दिया, ठीक है, पर पूरा भरने के बाद उसमें से आपको पानी गिरने की संभावना बिल्कुल भी ज़ीरो रहती है, गिरती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अधजल मतलब कि पूरा भी ना भरा हो और आधा भी ना हो, मतलब थोड़ा बीच का हो, ठीक है, और आप उसको लेके चलो, क्योंकि स्पेस होता है ना, तो वो इधर से हिलेगा उधर से डुलेगा, ऐसा टाइप का, वो हिलते डुलते क्या होता है, पानी छलकते जाता है, ठीक है। वैसे ही जो अल्पज्ञ होते हैं, जिनको ऐसे तो मेरे मन में एक एग्जाम्पल आया हुआ है, लेकिन अभी के चुनाव प्रसार वगैरह हुआ था, ठीक है, धर्म के बारे में बोलना बेकार है, उससे अच्छा मैं दूसरा ही उदाहरण लेती हूँ, ठीक है। अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है। मान लीजिए कि जिसने पूरा कोई सा भी बुक, ठीक है, और किसी का नाम नहीं लेते, कोई सा भी पुस्तक पूरा पढ़ लिया है और उसको वो क्या करेगा कि हाँ वो समझ गया इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, वो सब जानता है, ठीक है। तो वो सबको बताते नहीं फिरेगा कि मैंने इतना पढ़ लिया, इतना मैं जानता हूँ या इतना ये है, ठीक है। लेकिन जो 2-4 पेज ही पढ़ के उसमें से 2-4 नया लाइन सीखेगा, 2-4 नई बातें जानेगा, वो क्या करेगा, सबको बताते फिरेगा, पता है ऐसा ऐसा होता है, ये नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। तो जो थोड़ा सा भी जिनके पास ज्ञान होता है ना, अधिकतर देखोगे जिसके पास थोड़ा ही ज्ञान होता है वो क्या करता है, ज़्यादा अपने ज्ञान को ऐसा दिखाता है कि मुझे बहुत आता है, और जिसके पास बहुत ज्ञान होता है वो शांत रहते हैं, उनको ये दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मेरे पास इतना सारा ज्ञान है या नहीं है, ठीक है। अपनी करनी पार उतरनी, ठीक है, इसका अर्थ होगा मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, ठीक है। ये तो मतलब समझाने लायक कुछ है नहीं, इसमें तो ऐसे ही समझ आ रहा है, अपनी करनी पार उतरनी, आपका कर्म करना मतलब, ठीक है, आपका कर्म ही जो है वो क्या करेगा, आपको पार उतारेगा। तो मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही क्या मिलेगा, फल मिलेगा, ठीक है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ठीक है, तो अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बचपन से सुनने मिला है ये वाला लोकोक्ति, आपने सुना है या नहीं आप कमेंट करके बताइएगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है हानि हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। अब चिड़िया है, ठीक है, वो आई, कोई किसान है उसके खेत पे, और वो क्या की कि चिड़िया की जगह में आप कौवा भी सोच सकते हैं, कोई सी भी चिड़िया आई और वो क्या हो गया, खेत के दानों को चुग कर ले गई अपने खाने के लिए, ठीक है, या फिर खाकर चले गई या और कुछ अपने बच्चों के लिए ले गई, ठीक है। तो अब आप बोल रहे हो कि चिड़िया ने मेरी फसल बर्बाद कर दी, अब मैं क्या करूं, बैठ के रोने से क्या फ़ायदा है बताइए। आप पहले से आपको सोचना चाहिए था अपने फसल को बचाने के लिए कि क्या करें कि चिड़िया ना आए या ना खाए, आपकी फसल को ना बर्बाद करे, इसके लिए आपको उपाय करना चाहिए था, ठीक है, इस तरीके से।
तो वैसे ही हानि हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। अब लेकिन मैंने ये उदाहरण दिया तो आप ये गलत ना समझिएगा कि चिड़ियों को 2 दाना भी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे ये है, अगर आप है सक्षम, वैसे तो हर कोई है इतना सक्षम है कि चिड़ियों को 2 दाना और थोड़ा सा पानी पिला सके। वैसे भी गर्मी का दिन चल रहा है तो उनके लिए अपने छत पर थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा कुछ खाने की व्यवस्था ज़रूर करें। अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई, परिश्रम कोई करे, फल किसी अन्य को मिले। ठीक है, तो इसका आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अंडे सेवे कोई और बच्चे लेवे कोई। जैसा स्कूल में हमने बुक में, कौन सी क्लास मुझे याद नहीं आ रही, पर बचपन में हमारे पुस्तक में क्या थी, एक कहानी थी जिसमें से क्या होता था, चूज़ा अंडे से बाहर निकलता था। तो सबसे पहले वो जिसको देखता है उसको अपनी माँ समझता है, फिर वो बोलता है कि नहीं मैं आपकी माँ नहीं हूँ, आगे जाता है, फिर किसी उसको देखता है उसको पूछता है कि आप मेरी माँ हो, ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अंडा जो किससे से आया, मुर्गी ने से आया मान लीजिए। ठीक है, लेकिन बच्चा बच्चा जो है वो अपनी माँ किसी और को मान रहा है और वो भी मान लो उस बच्चे को अपना लिया तो वो लेके चले गया। ठीक है, तो अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई। तो वैसे ही परिश्रम उस मुर्गी ने किया और फल मतलब वो बच्चा कोई और लेके चले गया। ठीक है, तो परिश्रम करे कोई, है ना, कोई करे और फल किसी अन्य को मिले। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। ठीक है, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। इसका अर्थ होगा सहानुभूति या मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है। मतलब सहानुभूतिहीन या मूर्ख व्यक्ति, मतलब जो सहानुभूति नहीं देते हैं, ठीक है, उनके मन में बिल्कुल भी किसी के लिए दया भावना वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, या फिर जो मूर्ख व्यक्ति जिनको कुछ समझ ही नहीं आता, उनके सामने अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है। जो समझेगा उसके सामने ही तो आप बोलोगे कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, ठीक है, या मैं इस परेशानी में हूँ। जो समझेगा नहीं उसको बोल के करना क्या है, फालतू में वो जाके आपका मजाक उड़ाएगा पीछे। ठीक है, अक्ल बड़ी या भैंस। ठीक है, तो ये भी तो आपने बहुत सुना होगा। तो शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अक्ल बड़ी या भैंस, तो जो शारीरिक बल है ना, भैंस का बल ज़्यादा है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा क्या होता है, आपका बुद्धि बल होता है। ठीक है, अक्ल। अटका बनिया दे उधार, मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। ठीक है, अपना रख पराया चक। ठीक है, इसका अर्थ देख लेते हैं, स्वयं के पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपयोग या उपभोग करना। ठीक है, अपना रख पराया चक। आपके पास आपने मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल ये ले सकते हैं हम कि मान लीजिए आपके पड़ोसी के साथ रिलेशन अच्छा है, आपका मतलब अच्छा व्यवहार चलता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, जब पहले होता था ज़्यादातर, अब तो शायद कम हो गया है, तो कि मान लीजिए उन्होंने कुछ अच्छा खाना बनाया है, आपके घर में भी कुछ अच्छा बनाया है, तो आप क्या करेंगे कि मैं अपना बाद में खा लूँगा या खा लूँगी, पहले उसके यहाँ से जो आया है वो खा लेता हूँ। मतलब क्योंकि ऐसा लेने देने वाला काम चलता है। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई बहनों के बीच में ऐसा होता है कि कुछ खाने के लिए, जैसे मान लीजिए अभी गर्मी का दिन है तो आपके घर में आइसक्रीम आया है, आप क्या करोगे, अपना छुपा के रख दोगे, मैं बाद में आराम से खाऊंगा, और जो आपके भाई या बहन का है आप उसको पहले ख़त्म कर जाओगे। तो यही है कि स्वयं के पास होने पर भी आप क्या कर रहे हो, किसी अन्य की वस्तु का उपभोग कर रहे हो। ठीक है, अपनी अपनी ठपली, अपना अपना राग। ठीक है, मतलब कि तालमेल ना होना। अब अपनी अपनी ठपली और अपना अपना राग मतलब कि क्या, इस तरीके से देख सकते हैं, मान लीजिए दो लोग हैं, एक गाना गा रहा है, एक बजा रहा है। ठीक है, मतलब कुछ वाद्य यंत्र बजा रहा है और एक जो है गाना गा रहा है। तो वो अपने से कुछ भी म्यूज़िक दिया जा रहा है, कुछ भी संगीत दिया जा रहा है, या अपने से कुछ भी गाया जा रहा है, दोनों का कोई भी तालमेल नहीं है। तो इसका अर्थ यही बैठता है यहाँ पे, तालमेल ना होना। ठीक है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, बेमेल प्रबंध। ठीक है, बेमेल प्रबंध, सामान्य चीज़ों की सुरक्षा में अत्यधिक खर्च करना, अपना हाथ जगन्नाथ,
अर्थात अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त रहता है। ठीक है। आँख का अंधा गांठ का पूरा, अर्थात बुद्धिहीन किंतु संपन्न। ठीक है। आँख बची और माल यारों का। ठीक है। आँख बची और माल यारों का, अर्थात ध्यान हटते ही चोरी हो सकती है। ठीक है। आँख आपकी बची मतलब किस तरीके से बोल सकते हैं, आपने आँख नीची या आँख जरा सा भी हल्के झपकाई और क्या हो गया, माल यारों का, मतलब उन्होंने कब्जा कर लिया इस टाइप के, है ना। तो फिर क्या हो गया, ध्यान हटते ही क्या हो गई, चोरी होने की संभावना हो सकती है। आधी छोड़ पूरे ध्यावे, आधी मिले न पूरी पावे, मतलब कि अधिक के लोभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ को भी खो बैठना। ठीक है। आधी छोड़, ठीक है, मतलब आधा को आपने छोड़ दिया और पूरा क्या कर रहे हैं, पूरा को ध्यान रहे हैं कि पूरा मिल जाए हमको। ठीक है। आधा मिलने, आपको आधा मिल रहा है पर आपको आधा नहीं पूरा चाहिए, इस तरीके से आप सोच रहे हैं, तो ना क्या होता है, ना आधा मिलता है और ना पूरा मिलता है, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है। आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है। अर्थात दोगुना लाभ, मतलब आपके पास आम भी है और साथ में गुठलियों का भी आपको दाम मिल रहा है। आप आम बेचने जा रहे हैं तो आपको आपके आम तो बिके ही और साथ में आपको गुठलियों के भी दाम मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया कि आपका दोगुना लाभ हो गया। आए थे हरि भजन को लोटन लगे कपास, अर्थात बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ करना किंतु छोटे कार्य में लग जाना। तो क्या था कि बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ किया, मतलब आपने क्या किया, भगवान का भजन करने को लेकर कार्य प्रारंभ किया, पर क्या किया कि ओटन लगे कपास। ठीक है। तो किंतु छोटे कार्य में लग गए। ठीक है। आगे कुआं पीछे खाई, ये भी बहुत प्रचलित लोकोक्ति है। ठीक है। सब और कष्ट ही कष्ट होना, अर्थात आगे कुआं पीछे खाई, मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ता आप देख रहे हैं, आगे कुआं है, उसके आगे और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। आप अगर आगे चलेंगे तो कुएं में गिरेंगे और पीछे देख रहे हैं तो पीछे भी खाई है, आप अगर उधर जाएंगे तो उधर भी गिरेंगे, मतलब आगे पास कोई रास्ता नहीं, मतलब दोनों तरफ से आपको परेशानी ही है, कष्ट ही है। ठीक है। आ बैल मुझे मार, ये भी प्रचलित है। ठीक है। तो जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। ठीक है। वैसे तो लोकोक्तियाँ सभी प्रचलित होती हैं। ठीक है। इसके आपके परिभाषा में ही मिलता है आपको कि ये प्रचलित होती हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी लोकोक्तियाँ होती हैं जो कुछ ज़्यादा ही प्रचलित होती हैं, मतलब आपको सुनने में बहुत ज़्यादा ही मिलता है। ठीक है। मतलब ऐसा जो जिनको नहीं भी पता है, आज के जनरेशन के बच्चे जो नहीं जानते हैं, वो भी मतलब किसी से सुन के बोल दीजिए या फिर थोड़ा बहुत बचपन में जो उन्होंने पढ़ा है उसके तरीके से वो जानते हैं। ठीक है। आ बैल मुझे मार, अर्थात जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। आगे नाथ न पीछे पगहा, अर्थात पूर्णतः बंधन रहित, अर्थात बेसहारा, मतलब जिसके आगे पीछे कोई ना हो, ऐसा टाइप का। ठीक है। उसके पास कोई भी सहारा नहीं है। ठीक है। 8 बार 9 त्योहार, 8 बार 9 त्योहार, मतलब कि मौज मस्ती से जीवन बिताना। ठीक है। 8 बार होता है, उसमें 9 त्यौहार मना रहा है, मतलब सोचो कितने मौज में रोज 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 त्यौहार मना रहे हैं। ठीक है। ऐसा एक दिन एक्स्ट्रा भी, एक त्यौहार एक्स्ट्रा भी हो गया उसका। आप भले तो जग भला, मतलब कि स्वयं भले होने पर आपको भले लोग ही मिलते हैं। आप बुरे हैं, दूसरों के साथ भी बुरा ही कर रहे हैं, मतलब कि बुरा और भला तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई है या कोई नहीं है, सबके अंदर दोनों तरीके की बात होती है कि अच्छा भी है इंसान और बुरा भी है, वो देखने का नज़रिया है आपका या हमारा बोल दीजिए। ठीक है। तो अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो आपके साथ अच्छा करेगा, मतलब आप उसके लिए भले हुए और वो आपके लिए भला हुआ। आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो सामने वाला भी आपके साथ बुरा करेगा, मतलब कि क्या हुआ, आप उसके लिए बुरे हुए और वो आपके लिए बुरा हुआ, बस इतनी ही सी कहानी है। आप भले तो जग भला, मतलब आपने उसके साथ अच्छा किया तो उसने भी क्या किया, आपके साथ अच्छा किया। स्वयं भले होने पर आपको अच्छा ही मिला, मतलब अच्छे लोग ही मिले, क्योंकि आप सबके साथ अच्छा करते गए तो वो लोग भी आपके साथ अच्छा करते गए, मतलब आप अच्छे हैं तो वो लोग भी अच्छे ही लोग आपको मिल रहे हैं। ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका। ठीक है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, अर्थात काम पूरा होते होते व्यवधान आ जाना। इतनी, मतलब मान लीजिए आसमान से गिर रहे ज़मीन पे पहुंचने ही वाला था कि क्या हो गया, खजूर का पेड़ पे लटक गया। ठीक है। मतलब उसका काम पूरा ही होने वाला था पर बीच में
छोटा सा व्यवधान आ गया, छोटा बोलिए या ना बोलिए पर व्यवधान आ गया, ठीक है। 8 कनौजिए 9 चूल्हे, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा? अलगाव या फूट होना। 9 चूल्हे देखकर ही समझ जाइए कि चूल्हे अलग हो गए, ठीक है। मतलब अलगाव हो गया, ठीक है। इन तिलों में तेल नहीं, अर्थात कुछ मिलने या मदद की उम्मीद न होना। अब तिल से क्या निकालते हैं? तेल निकालते हैं, ठीक है। तो अगर तिल से तेल ही नहीं निकला तो वो तिल किस काम का? वैसे ही कहीं पर आप जा रहे हैं मदद की उम्मीद से, पर वहाँ आपको मदद ही नहीं मिला, ठीक है। तो मतलब आपको क्या है, उन लोग से मदद की उम्मीद ही नहीं है या कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं है, ऐसा। इधर कुआं उधर खाई, अर्थात सब और संकट, ठीक है। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, ठीक है। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, पहुंचा किसको बोलते हैं ये बताइए आप? कोहनी, ठीक है। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, थोड़ी सी मदद पाकर अधिकार जमाने की कोशिश करना। अब इसमें ऐसा हो जाता है कि आप किसी को बोलते हैं, हाँ क्या आप किसी को बोलते हैं कि आप एक काम करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप क्या करें, चलिए हमारे घर और 1-2 कप चाय हो जाए, थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा। इस तरीके से आपके जान पहचान के पर्सन को आप ऐसा बोल रहे हैं कि आप बहुत दिन बाद मिले, चलिए हमारे घर 1 कप चाय हो जाए, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, आप सिर्फ चाय पिलाना चाहते हैं कि फॉर्मेलिटी की तरह से, या फिर आपके सच में इच्छा है, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगा, नहीं आज मैं खाना खा के भी चलता हूँ, आज मैं रुक जाता हूँ, खाना खा लेता हूँ, कल सुबह का खाना खा लूँगा, फिर शाम को चले जाऊँगा। इस तरीके से वो क्या किया, आपने छोटी सी उंगली दी थी और वो क्या हो गया, आपका पोंचा पकड़ने लगा, ऐसा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कि आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके माता पिता क्या करते हैं, आपको छोटी सी थोड़ी थोड़ी आज़ादी देते हैं, ठीक है, कि क्या किस लिए आप कुछ चीज़ उनसे मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अच्छा ठीक है बच्चों का मन है कर देते हैं, ठीक है। अब वो आप ये जान गए कि हाँ वो आपकी बात मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, आपको मना नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, उन्होंने उंगली दी, आप उनका पहुंचा पकड़ेंगे, कैसे, मेरे को मना नहीं करते तो मैं उनको बिना बताए ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेती हूँ। इस तरीके से आप कुछ भी करने लग जाते हैं, आप आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाते हैं बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि उनकी अपनी हर डिमांड पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, अर्थात एक बार इज्जत जाने पर व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है, ठीक है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये भी बहुत प्रचलित है, ठीक है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोतवाल ने चोर को पकड़ लिया, ठीक है, रात में वो चोरी करने आया था और उसे पकड़ लिया गया है, ठीक है। अब वो सबके सामने मान लीजिए या फिर अकेले में ही जैसे भी पकड़ के कोतवाल चोर को डांट रहा है, ठीक है, और बोल रहे हैं कि तुम यहाँ चोरी करने क्यों आए हो। तो वो चोर उल्टा क्या बोलने लगेगा, मैं चोर नहीं हूँ, आप चोर हो, आप चोरी करने आए थे, ये तो मैं देख लिया तो बन गया, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। मतलब खुद दोषी है लेकिन निर्दोष को दोषी ठहरा रहा है, ठीक है, उस पर ही आरोप लगा रहा है। उल्टे बांस बरेली को, अर्थात विपरीत कार्य करना। ऊँट के मुंह में जीरा, अर्थात आवश्यकता अधिक आपूर्ति कम। अब ऊँट के मुंह में अगर आप जीरा डालोगे, 1-2 जीरा तो गिनती छोड़ दो, मतलब आप मान लो मुट्ठी भर भी जीरा डालते हो, तो ऊँट का मुंह इतना बड़ा होता है, ऊँट का पेट इतना बड़ा होता है, उसके लिए वो जीरा क्या ही मायने रखेगा, क्या उसका पेट भरेगा या तो उसका मुंह भरेगा, कुछ भी नहीं। तो वैसे ही है कि आवश्यकता अधिक है पर आपूर्ति जो है कम है, ठीक है। ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात मात्र दिखावा, ठीक है। दुकान आपने ऊंची ऊंची दिखा दी है कि मान लीजिए मिठाई की दुकान, ठीक है, या फिर किसी भी पकवान की दुकान समझिए, ठीक है। तो आपने अपना दुकान इतना अच्छा सा बनाया है कि सामने मस्त लाइट्स जल रही हैं और अच्छे से कांच वाच सारे लगे हुए हैं, अच्छा सा टेबल कुर्सी सब है, और देखने से बाहर के लोगों को लगेगा हाँ इतना सुंदर दुकान है तो खाना भी बहुत अच्छा होगा।
और अंदर आकर खाने में पता चला कि पकवान तो बिल्कुल बेस्वाद है। तो उसी तरीके से है ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है। अर्थात सिर्फ दिखावा ही है और खाने को कुछ अच्छा मिला नहीं, इस तरीके से, ठीक है। ऊँट किस करवट बैठता है, अर्थात परिणाम किसके पक्ष में होता है, अनिश्चित है परिणाम, ठीक है। मतलब परिणाम किसके पक्ष में होगा ये किसी को पता नहीं है। वैसे ही ऊँट किस करवट पर बैठेगा ये किसी को पता नहीं है, ठीक है। इस तरीके से उदो का लेना ना माधो का देना, किसी से कोई लेना देना ना होना, ठीक है। उधार का खाना फूस का तापना, अर्थात बिना परिश्रम दूसरों के सहारे जीने का निरर्थक प्रयास करना। उधो को पगड़ी माधो का सिर, अर्थात किसी एक का दोष दूसरे पर मरना, ठीक है। उधो का जो पगड़ी है आप उठा के माधो के सिर में डाल दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किसी एक का दोष आपने दूसरे पर डाल दिया, ठीक है। एक अनार 100 बीमार, वस्तु क्या है, कम है और चाह अधिक है, ठीक है। चाह अधिक लोगों की है। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, अर्थात एकाधिक दोष होना। एक तो करेला है ऊपर से नीम पर चढ़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है एक तो करेला और क्या है, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, मतलब कि एक तो करेले का पेड़ है, मतलब उसकी जो लताएं होती हैं, ठीक है। एक तो करेला है ऊपर से वो नीम पर चढ़ा है। एक तो वो खुद कड़वा है और दूसरा से नीम कड़वा जितना कड़वा होता है उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो सोचो और कितना कड़वा होगा। मतलब एक खुद दोषी है और ऊपर से उसमें और अधिक दोष है, ठीक है। मतलब एक से अधिक दोष हो गया, इस तरीके से, ठीक है। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, अर्थात एक व्यक्ति की बुराई से पूरे परिवार या समूह की बदनामी होती है। ये हमको हमारे शिक्षक बोला करते थे बचपन में, मतलब मुझको नहीं, मतलब जैसे कोई क्लास में बदमाश बच्चे हुआ करते थे तो उनके लिए ऐसा बोला जाता था कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मतलब इसके संगत में अगर आप लोग रहोगे तो आप लोग भी पढ़ना लिखना भूल के बस बदमाशी करोगे, इस तरीके से, ठीक है। एक तो चोरी दूसरा सीना चोरी, अर्थात अपराध करके रौब जमाना। चोरी कर लिया ऊपर से बोलेगा हाँ किया तो क्या करेगा, ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से अपराध कर लिया और रौब भी जमा रहा है। ये नहीं कि हाँ गलती हो गई माफ़ कर दो आगे से नहीं करूँगा, ठीक है। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, अर्थात 2 समान अधिकार वाले व्यक्ति एक साथ कार्य नहीं कर सकते। अब एक साथ 2 प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या, 2 राष्ट्रपति बना सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो एक अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति को मिलेगा, इस तरीके से है, ठीक है। तो 2 समान अधिकार वाले व्यक्ति एक साथ काम नहीं कर सकते। एके साधे सब सधे, सब साधे जब जाए, ठीक है। एक समय में एक ही कार्य करना फलदायी होता है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही थैली नहीं, यहाँ पे थाली भी सुनते हैं, ठीक है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे मतलब समान दुर्गुण वाले एकाधिक व्यक्ति, मतलब एक से अधिक व्यक्ति जो है समान दुर्गुण वाले हैं। सबका आदत व्यवहार विचार सब सेम है, ठीक है, सब समान है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इसको खास करके मतलब दोष के लिए, बुराई के लिए, दुर्गुण के लिए बोला जाता है, ठीक है। अच्छी चीज़ों के लिए नहीं बोला जाता, ठीक है। एक पंथ 2 काज, अर्थात एक कार्य से दोहरा लाभ। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक है। केवल एक पक्षी सक्रियता से काम नहीं होता। जैसे आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, वैसे ही कोई भी काम चाहे अच्छा हो या बुरा सिर्फ एक साइड से नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है तो सिर्फ एक के झगड़ने से झगड़ा होगा क्या, नहीं। अगर एक बोल रहा है दूसरा शांत है तो झगड़ा क्यों होगा, अगर दोनों ही बोलेंगे तभी तो झगड़ा होगा। और वैसे ही यदि 2 लोग आपको खुश नज़र आ रहे हैं तो एक के खुश होने से दूसरा खुश नहीं है, ठीक है। दोनों क्या होंगे, दोनों के साइड से थोड़ा ना थोड़ा आपका समान सक्रियता भावना होगी तभी होगा, ठीक है, चाहे कोई भी काम हो, ठीक है। अगर 2 लोग मिलके कर रहे हैं मतलब दोनों की साझेदारी है, उसमें दोनों की भागीदारी है, ठीक है। ओछे की प्रीत
बालू की भीत, ठीक है। अर्थात ओछे व्यक्ति की मित्रता क्षणिक होती है। जैसे बालू क्या होता है, फिसलता है, ठीक है। आप उसका बालू मतलब रेत का आप कुछ भी बना के परमानेंट नहीं रख सकते, सिर्फ बालू का ना, आप उसमें आप अलग चीज़ मिलाने का मत सोचिएगा। वैसे ही क्षणिक होती है बालू, 2 मिनट में आपका क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। वैसे ही क्या होता है, जो ओछे व्यक्ति की मित्रता होती है, मतलब खराब व्यक्ति समझ जाइए, ठीक है। खराब व्यक्ति की जो मित्रता होती है वो क्या होती है, क्षणिक होती है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अर्थात अल्प साधनों से आवश्यकता का या कार्य पूरा नहीं हो सकता। अब ओस की बूंद में कितना पानी होता है, ठीक है, बूंद ही तो होता है छोटा सा। आपको उसको पीने से या चाटने से क्या आपकी प्यास बुझेगी? नहीं। वैसे ही अगर आपको ज़्यादा की आवश्यकता है और आपको मान लीजिए आपका, जैसे ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है, ठीक है। तो ऊँट क्या करता है, कितना मान लीजिए उसका जो है खुराक समझिए, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के लिए वो 20 रोटी खाता है, आप उसको सिर्फ 1 रोटी दोगे तो उसका पेट भरेगा क्या? नहीं, ठीक है। उसी तरीके से ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अर्थात अल्प साधनों से आवश्यकता या कार्य पूरा नहीं हो सकता। ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर। इसका अर्थ होगा कठिन कार्य का जिम्मा लेने पर कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे आप ओखली में सिर डाल रहे हैं अपनी मर्जी से, तो अब मूसल आ रहा है आपके सिर के ऊपर, तो अभी क्यों डर रहे हो? आपने खुद से ही तो डाला है। अब अगर आप वैसे ही कोई कठिन काम करने का आपने निश्चय ले लिया है, जिम्मा ले लिया है, तो अब बाकी जो परेशानियां आएंगी उससे आप क्यों डरो? आप अच्छे से डटकर मुकाबला करो। आपने खुद से चुना है ये रास्ता, तो खुद डटकर सामना भी करो। कंगाली में आटा गीला, ठीक है। कंगाली में आटा गीला मतलब संकट में एक और संकट। अब मान लीजिए घर में किसी के आटा बिल्कुल कम है, मान लीजिए मेरे घर में आटा ख़त्म होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल 2 रोटी के जितना आटा बचा है, ठीक है। अब मैं मान लो उसी दिन क्या बोलना चाहिए, मार्केट सारे बंद हैं, आटा तुरंत जिस बगल के शॉप से लानी है वो शॉप बंद है किसी कारण से, दूर के शॉप मैं अभी जा नहीं सकती, ठीक है, दुकान लेने के लिए। और अभी घर पे मेरे मेहमान आए हुए हैं, अब उनको मुझे तुरंत बना कर देना है। अब वो आटा जो है वो गीला हो गया मेरे से, ठीक है। रोटी बनाने के लिए मैं आटा गूँथ रही थी तो वो गीला हो गया। अब मैं कैसे बनाऊँ? तो वो हो गया कि कंगाली में आटा गीला, ठीक है। मतलब वो कोई काम का ही नहीं रहेगा ना, गीले आटे से रोटी कैसे बनाएंगे। वैसे ही संकट में एक और संकट आ जाना। एक तो पहले से ही कम आटा था, 2 रोटी जितना था, मुझको 3 रोटी बनाना था, फिर भी जैसे तैसे बना लूँगी, थोड़ा थोड़ा सबके लिए हो जाएगा सोचा था, लेकिन उसमें और क्या हो गया, गीला हो गया आटा, ठीक है। मतलब संकट पे और संकट आ गया। कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। इसका मतलब होता है परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, ठीक है। परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी दुख है, कभी सुख है, इस तरीके से बोलते हैं। उसी तरीके से कभी गाड़ी नाव पर चल रही है, मतलब जैसे बड़े बड़े बोट्स होते हैं, ठीक है, उसमें गाड़ी को ले जाया जाता है, ठीक है। वैसे ही तो नाव पर गाड़ी है, या फिर नॉर्मल छोटी सी नाव है, उसमें आप अपना छोटा मोटा नहीं बोलना चाहिए, मतलब बाइक आप अपना ले जा सकते हैं, स्कूटर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो कभी नाव जो है गाड़ी पर, अब बड़ी गाड़ी है और नाव छोटी सी है तो आप उसको उसके अंदर रख सकते हैं। तो यही है, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, ठीक है। मतलब परिस्थितियाँ बदल सकती हैं और बदलती रहती हैं, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अर्थात अभ्यास द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकते हैं। करे कोई भरे कोई, किसी अन्य की करनी का फल भोगना, ठीक है। कोई मान लीजिए जैसे कि स्कूल में होता था अक्सर कि क्या होता था कि कोई एक बच्चा शरारत कर रहा है। कैसी शरारत? मान लीजिए बोर्ड पर कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया, ड्राइंग बना दिया, जैसा भी, ठीक है। या फिर बहुत शोर कर रहा है, ठीक है। और उस टाइम पे आपके जो टीचर हैं वो बाहर हैं, ठीक है, आपके शिक्षक जो हैं बाहर हैं, आपकी क्लास पे कोई नहीं है अभी, ठीक है। और वो आए उस बच्चे की शोर को सुनकर, आवाज़ सुनकर, और उन्होंने पूछा किसने किया, ठीक है,
क्या तो कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो पूछते भी नहीं किसने किया। इस कक्षा से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे तुम सब, आप सभी खड़े हो जाइए और अपने हाथ ऊपर कर लीजिए, या फिर और भी कोई अपने हिसाब से सज़ा सुना देते थे, ठीक है। तो कुछ शिक्षक ऐसे होते थे जो पूछते थे कि किसने किया है, नाम बताओ। अगर नाम बता दिया तो वो बदमाश बच्चा क्या करता, बाद में फिर सबको जो जो उसका नाम बताता उसको परेशान करता। इस डर से कोई नाम नहीं बताता था, तो क्या करते थे, नाम नहीं बता रहे तो जाओ सभी के सभी सजा भुगतो, इस तरीके से, ठीक है। तो करे कोई भरे कोई, बदमाशी उस बच्चे ने की और पूरा क्लास भर रहा है उस, मतलब क्या बोलना चाहिए, उस सज़ा को भुगत रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक का कंपेयर मैंने बहुत लोगों से कर दिया, लेकिन कई जगह पे एक का कंपेयर दूसरे एक से ही होता है, ठीक है। गलती कोई एक करता है और उसका सज़ा किसी दूसरे एक व्यक्ति को उठाना पड़ता है, ठीक है। तो करे कोई भरे कोई, किसी अन्य की करनी का फल भोगना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनमा जोड़ा, अर्थात बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना, ठीक है। कौवों के कोसे ढोर नहीं मरते, अर्थात बुरे आदमी के बुरा कहने से अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती। कुछ लोगों की आदतें होती है जैसे कि उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, ठीक है, सामने वाले को कि तुम ऐसे हो जाओ, तुम वैसे हो जाओ, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि क्या बोलूँ, वृद्ध बुजुर्ग महिला लोग को देख लो, या पुराने आपने मूवीज़ देखे होंगे, उसमें कीड़े पड़े, ये हो वो हो, दुनिया भर का क्या क्या बोलते रहते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई कोस रहे किसी को, ठीक है, कौवा कोस रहे तो क्या होता है, ढोर नहीं मरते, कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरते। वैसे ही अगर कोई आदमी क्या कर रहे हैं, बुरा बुरा बोल रहे हैं, तो उसके बुरा बोलने से अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती, मतलब उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, ठीक है ना। काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब अनपढ़ होना, निरक्षर होना, ठीक है। काले व्यक्ति के लिए काला अक्षर जो है भैंस बराबर है अनपढ़ व्यक्ति के लिए, ठीक है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए जो काला अक्षर कहीं पे दिखेगा वो भैंस जैसा दिखेगा उसको, अरे इसका शेप तो भैंस जैसा है, ठीक है, मतलब निरक्षर है, अनपढ़ है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अर्थात अपनी वस्तु की सभी प्रशंसा करते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काला, अर्थात कुसंग का पूरा प्रभाव पड़ता ही है, ठीक है। कोयले की दलाली, अगर आप कोयले को दलाली करते हैं, बेचते हैं, समझिए, ठीक है। कोयले को अगर आप बेचते हैं तो आपका हाथ काला होगा ही लेना देना करने में, बेचने में, ठीक है। तो उसी तरह अगर आप कुसंग है, कोयला काला है तो उसको कुसंग से जोड़िए। अगर आप गलत संगति में है, कुसंग में है, तो उसका आप पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा ही, मतलब आपके भी हाथ काले होंगे, इस तरीके से कहने मतलब। कोयला चले हंस की चाल, इसका अर्थ है किसी और का अनुसरण कर अपनापन होना, ठीक है। मतलब कौवा जो है हंस को देख के क्या कर रहा है, हंस की तरह चल रहा है, लेकिन वो क्या है, हंस की तरह चल चल कर अपना उड़ना भूल गया। तो उसी तरीके से है, किसी और का आप अनुसरण कर रहे हो, उसको देखकर सीख रहे हो। जैसे कि अभी आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जॉब को पाने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, या आप स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबका पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। आप क्या करेंगे, आपके नज़र में जो ऐसा व्यक्ति होगा जो जॉब करता है आपके हिसाब से, मतलब कि जो ज़्यादा अच्छा जानता है, आपको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा जानता है, आप क्या करोगे कि वो कैसे पढ़ता है, किस किस समय में कितना कितना घंटा और किस किस टॉपिक को पढ़ रहा है, पहले कौन सा सिलेबस पूरा कर रहा है, आप ये देख के उसके जैसे कॉपी करने का कोशिश करोगे, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट वो पहले पढ़ रहा है ये देख कर। लेकिन आप अपना जो आपका दिमाग आप जैसे कैच करता है वो चीज़ आप भूल जाओगे, आप वो चीज़ क्या करोगे, खो दोगे, आप सिर्फ उसका कॉपी करने चले जाओगे, ठीक है। तो यही है कौवा चले हंस की चाल, अर्थात किसी और का अनुसरण कर अपनापन, अपने आप को खो दे रहे हो आप, ठीक है। काबुल में क्या गधे नहीं होते, अर्थात मूर्ख सभी जगह मिलते हैं। गधे को मूर्ख से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जो गधे हैं वो
काबुल में भी होते हैं, मतलब कि मूर्ख सभी जगह होते हैं। इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, अर्थात परिस्थितियां बदलती रहती हैं, सदैव एक सी नहीं रहती। खगी जाने खग की भाषा, अपने लोग ही अपने लोगों की भाषा को समझते हैं। अब कोई जानवर है वो एक दूसरे की भाषा समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए गाय गाय की भाषा समझता है, वैसे इंसान इंसानों की भाषा समझता है, लेकिन उसमें भी अगर अलग अलग राज्य से हैं आप, अलग अलग देश से हैं आप, तो अपने अपने देश की भाषा समझेंगे, अपने अपने राज्य की भाषा समझेंगे, तो अपने लोग ही अपने लोगों की भाषा समझते हैं, ठीक है। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, देखा देखी परिवर्तन आना, मतलब दूसरे को देख के आपके अंदर भी परिवर्तन आ जाना, ठीक है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अर्थात असफलता से लज्जित व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है, और उस चीज़ में हमको क्या होता है, सफलता नहीं मिली, तो हम अपना उस चीज़ का गुस्सा, हमें पता है हमारे कारण नहीं मिली, लेकिन उसका गुस्सा हम सामने वाले पे किसी पे भी निकालने लग जाते हैं कि नहीं ये आपके कारण हुआ है, आप लोगों ने ऐसा ऐसा किया, इस वजह से मुझे इस चीज़ में सफलता नहीं मिली। तो वही एक खिसियानी बिल्ली खंभा नोचा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अधिक परिश्रम पर अल्प लाभ। अगला है, खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, ईश्वर किसे कब क्या सजा देगा उसे कोई नहीं जानता। ये खुदा लिखा है ना, इसकी जगह पे भगवान भी हो सकता है या ऊपर वाले भी हो सकता है, ठीक है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो ईश्वर किसे कब क्या सजा देगा इसको कोई नहीं जानता है, ठीक है। ये इसका अर्थ होता है। खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, इसकी जगह पे भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, या ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ईश्वर की कृपा से व्यक्ति कभी भी माला माल हो जाता है, ठीक है। इसको माला माल के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं, मतलब खुशी के लिए भी आप सोच सकते हैं कि जब वो देंगे तो छप्पर फाड़ कर देंगे, इस तरीके से, ठीक है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अर्थात सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति, मतलब वो अपने नाम के हिसाब से देख रहे हैं, देखिए गंगा ही जा रहे हैं, गंगादास जिनका नाम है वो गंगा जी जा रहे हैं, जिनका नाम जमुनादास है वो जमुना जा रहे हैं, मतलब कि जो अवसरवादी हैं, ठीक है, सिद्धांतहीन व्यक्ति हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। गरीब की जोरू सबकी भाभी, अर्थात कमज़ोर आदमी पर सभी रोब जमाते हैं। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दे, अर्थात जब प्रेम से कार्य हो जाए तो क्रोध क्यों कीजिए। गुड़ ना दे पर गुड़ की सी बात तो करे, अर्थात कुछ अच्छा दे ना दे पर अच्छी बात तो करे। गुड़ मीठा होता है तो उससे अच्छी बात को याद रखिएगा, ठीक है। गुरु जी गुड़ ही रहे चेले शक्कर हो गए, अर्थात छोटे व्यक्ति का अपने बड़ों से आगे निकलना। शिष्य गुरु से आगे निकल गए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा, छोरा का मतलब लड़का, ठीक है। पास रखी वस्तु को दूर दूर तक खोजना, इसको बगल में छोरा, गांव में ढिंढोरा भी बोलते हैं, ठीक है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, अर्थात अस्थिर मनोवृत्ति, पल में तोला पल में मासा भी बोलते हैं, मतलब कि आपको खुद समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, अभी आप ये करना चाह रहे हैं, फिर थोड़ा पल में ही, मतलब क्षण पल थोड़े से सेकंड में आपका दिमाग क्या हो गया कि नहीं अब ये नहीं ये करना है, तो ये आपका जो मनोवृत्ति है, आपका दिमाग है, वही आपका स्थिर नहीं है, ठीक है। घर का बेदी लंका ढाए, आपसी फूट का बुरा परिणाम होना। घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात अपनी वस्तु को कद्र ना करना। घर खीर तो बाहर खीर, अर्थात अपने पास कुछ होने पर ही बाहर भी सम्मान मिलता है। आजकल
क्या बोला जाता है, पैसा है तो सम्मान है, पैसा है तो सब कुछ है, उस तरीके से आप ले सकते हैं कि घर खीर तो बाहर खीर। अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है तो आपको क्या करेंगे, लोग सम्मान देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है। अगर आप छोटी मोटी नौकरी करते हैं, सब कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट लोगों की नस्बत ऐसी हो जाती है ना कि अगर आप कुछ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं 10-15 हज़ार की, तो आपको बिल्कुल भी इज्जत नहीं देंगे। लेकिन अगर आप वही सरकारी नौकरी पर हैं किसी अच्छे पोस्ट पर, तो आगे से आगे आपसे रिश्तेदारी निभाएंगे, आगे से आगे आपसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे। घर खीर तो बाहर खीर, इसका यही मतलब है, ठीक है, कि आपके पास कुछ होने पर आपको सम्मान मिलता है। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुगाने, अर्थात झूठा दिखावा करना, ठीक है। मतलब घर पे खाने को दाना नहीं है और बाहर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे हमसे अमीर कोई नहीं है, मतलब झूठा दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। घोड़ा घास से यारी करे तो खाएगा क्या, ठीक है, खाए क्या, अर्थात मजदूरी लेने में संकोच कैसा। अर्थात अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको उस काम का पैसा लेने में संकोच कैसा, आप हक से मांगो, मेरा पैसा है, मैंने ये काम किया है, आप दो मुझे, ठीक है। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, ठीक है, अर्थात बाहरी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरना काट, अर्थात श्रेष्ठ वस्तु थोड़ी मात्रा में होने पर भी अच्छी लगती है। मतलब चंदन क्या है, अगर वो चुटकी भर भी आपको मिलता है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको वो अच्छा लगेगा। लेकिन गाड़ी भर के अगर आपको लकड़ी मिलेगा, मामूली लकड़ी और चंदन की लकड़ी में अंतर होता है, ठीक है, तो आपके वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। चट मंगनी पट ब्याह तुरंत कार्य संपादित करना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात अत्यधिक कंजूस। मतलब चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, भले ही इतना मतलब पैसा नहीं जाना चाहिए, भले ही आप इतना कंजूसी कर करके खाओ कि एक दिन आप खुद ही दिखना बंद हो जाओ, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है, आपकी चमड़ी चली जाए। चांद को भी ग्रहण लगता है, अर्थात भले आदमियों को भी कष्ट सहने पड़ते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अर्थात अल्पकालीन सुख। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, अर्थात निर्लज व्यक्ति पर किसी बात का प्रभाव नहीं होता। आप कुछ भी बोलोगे उस तक जाएगा ही नहीं वो बात, वो चिकना घड़ा की तरह वो क्या हो जाएगा, पानी ठहरेगा ही नहीं और वो उस बात को सुनेगा ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं आप कुछ भी बोलो, ठीक है। निर्लज व्यक्ति को किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। चोरी का माल मोरी में, अर्थात बुरी कमाई का बुरे कार्यों में खर्च होना। चोर चोर मौसेरे भाई, अर्थात दुष्ट लोगों में मित्रता होना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, अर्थात अल्प साधनों से बड़ा काम संभव नहीं होता। चोर को कहे चोरी कर, साहूकार को कहे जागते रहो, अर्थात दो पक्षों को आपस में भिड़ाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थात दोषी अपने दोष का संकेत दे देता है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अर्थात कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग, ठीक है। छछूंदर का तेल से क्या लेना देना, वो भी चमेली का तेल, क्या वो लगाएगा क्या। वैसे ही कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना। छोटा मुंह बड़ी बात, अर्थात सामर्थ्य से अधिक डिंग हाँकना। छोटा मुंह बड़ी बात अर्थात सामर्थ्य से अधिक डिंग हाँकना, ठीक। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, अर्थात छोटे की तुलना में बड़े में ज़्यादा अवगुण होना, ठीक है। छोटा तो है ही शरारती, बड़ा भी उससे कुछ कम नहीं है, इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अर्थात गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थल पर ही करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए जंगल में मोर नाच रहे हैं, कौन देख रहे हैं, ठीक है, तो हमको क्या पता वो नाच रहे हैं नहीं नाच रहे हैं, कैसा दिख रहा है। लेकिन अगर वो 4 लोगों के बीच में बाहर गांव में आके नाच रहे हैं मोर, तो क्या होगा कि लोग देखेंगे और बोलेंगे कि कितना सुंदर है मोर, इतना सुंदर होता है, नाचते हुए सुंदर दिखता है। इस तरीके से अगर आपके पास कोई गुण है, ठीक है, आप उसको
अपने कमरे ही तक सीमित रख रहे हैं, या फिर अपने एक दो दोस्तों के सामने बता रहे हैं कि मुझे ये आता है, आप उनके सामने करके उनको भी पता है, लेकिन आप उस गुण का उपयोग सही जगह पर, सही स्थान पर नहीं कर रहे हैं, तो उस गुण के होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मोर नाचा किसने देखा, ठीक है। जब तक जीना तब तक सोना, अर्थात जीवन पर्यंत व्यक्ति को काम धंधा करना होता है। जब तक सांस तब तक आस, अर्थात अंतिम समय तक आशा बनी रहना। जल में रहकर मगर से बैर, अर्थात साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, ठीक है। दो व्यक्ति साथ साथ काम कर रहे हैं, मान लीजिए पार्टनर्स है किसी बिजनेस में, और वो अगर दुश्मनी करने बैठे तो क्या उनका बिजनेस चलेगा? दोनों का ही तो नुकसान होना है, इसलिए साथ रहकर दुश्मनी करना ठीक नहीं। जहाँ गुड़ होगा वहीं क्या होगा? मक्खियाँ होंगी। तो जहाँ आकर्षण होगा वहाँ लोग एकत्र होंगे, ठीक है, या फिर होते ही हैं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि का तात्पर्य सूरज से है, तो कवि को की कल्पना का विस्तार सभी जगहों तक होता है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए सूरज की किरणें जहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं वहाँ भी कवि की कल्पना पहुँच जाती है। वो इतनी कल्पना करते हैं तभी तो इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, ठीक है। जहाँ मुर्गा नहीं होता वहाँ क्या वहाँ सवेरा नहीं होता? संसार में किसी के अभाव में कोई भी कार्य नहीं रुकता, ठीक है। तो मुर्गा क्या करता है? सुबह सबको जगाता है, ठीक है, तो बांग मार के सबको जगाता है। तो अगर मान लीजिए वो नहीं बांग मार रहा है, नहीं जगा रहा है, तो क्या वहाँ पे सवेरा नहीं होगा? सवेरा तो होगा ही। तो अगर मुर्गे के नहीं होने से सवेरा रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। वैसे ही कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को नहीं रोक सकता है, अर्थात संसार में कोई भी काम जो है वो किसी के भी अभाव में कार्य नहीं रुकेगा, ठीक है। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, अर्थात कठिन परिश्रम से ही सफलता संभव होती है। जिस थाली में खाया उसी में छेद करना, अर्थात उपकार करने वाले व्यक्ति का अहित सोचना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात शक्तिशाली की विजय होना, ठीक है, अर्थात विजय होती है, ठीक है, शक्तिशाली की विजय होती है। अब जिसकी लाठी, मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, अब एक भैंस को लेकर लड़ रहे हैं, वो बोल रहा है मेरा है, वो बोल रहा है मेरा है, लेकिन जिसके पास लाठी है, बाकी किसी के पास लाठी नहीं है, किसी एक व्यक्ति के पास लाठी है, वो बोलेगा मेरा भैंस है। तो क्या करेंगे लोग कि उसकी बातों पे यकीन करेंगे। क्यों? क्योंकि भैंस को लाठी लेकर चराते हैं। एक ये तरीका आप सोच सकते हैं, या तो क्या सोच सकते हैं कि उसके पास डंडा है, लाठी है, और तो मतलब उसके पास पावर है, ठीक है। अगर बाकी के पास तो सिर्फ हाथ है अगर लड़ना हुआ तो, लेकिन उसके पास क्या है? लाठी है, तो इसके पास ज़्यादा पावर है, इसलिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, अर्थात शक्तिशाली की विजय होती है। जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, अर्थात जिसने कभी दुख ना भोगा हो वह दूसरे की पीड़ा नहीं जान सकता है। जीती मक्खी नहीं निगली जाती, अर्थात जानते हुए गलत को नहीं स्वीकारा जा सकता। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, अर्थात लाभ के लालच के कारण कष्ट सहना पड़ता है। अगला है झूठ के पैर नहीं होते, अर्थात झूठ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता या टिकाऊ नहीं होता। झटपट की पानी आधा तेल आधा पानी, अर्थात जल्दबाजी में किया गया काम बेकार होता है। झोपड़ी में रहकर झोपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब, ठीक है, झोपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब, अर्थात सामर्थ्य से अधिक चाहना, ठीक है। टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं निकलता, अर्थात सीधेपन से काम नहीं चलता। टके की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली, अर्थात थोड़ी सी हानि के द्वारा धोखेबाज को पहचानना। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है, अर्थात शांत व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति पर भी भारी पड़ता है, ठीक है। ठोकर लगे पहाड़ को तोड़े घर की सील, अर्थात बाहर के बलवान व्यक्ति से चोट खाने का गुस्सा घर के लोगों पर निकालना। डूबते को तिनके का सहारा, अर्थात संकट के समय में
थोड़ी सी सहायता भी लाभप्रद होती है। ढाक के 3 पात अर्थात सदा एक सी स्थिति, ढोल के भीतर पोल अर्थात दिखावटी वैभव या शान। ठीक है, अच्छा ढोल दिख रहा है देखने में अच्छा, पर उसमें क्या है, छेद है, तो बजेगा तो नहीं, मतलब सिर्फ देखने के लिए है वो ढोल। ठीक है, तो क्या हो गया, दिखावटी हो गया। तीन लोग से मथुरा न्यारी अर्थात सबसे अलग विचार रखना। तू डाल डाल में पात पात अर्थात एक से बढ़कर दूसरा चालाक होना। तेल देखो तेल की धार देखो अर्थात कार्य होने व उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना। तेली का तेल जले मशालची का दिए जले अर्थात खर्च कोई करे और परेशान कोई और हो। तेते पाँव पसार ये जेती लंबी सौर अर्थात सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना। इसको इस तरीके से हो सकते हैं, उतने ही पैर पसारो जितना बड़ा चादर है, इस टाइप का है ना। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता अर्थात अभावों में भी झूठी शान का प्रदर्शन। तबेले की बला बंदर के सिर अर्थात किसी का दोष किसी दूसरे पर मरना। तेली के बैल को घर ही 50 कोस, तेली के बैल को घर ही 50 कोस अर्थात घर में ही कार्य की अधिकता होना। ठीक है, क्या होता है, मान लीजिए तेली का जो बैल है वही 50 कोस चलता है, समझो क्यों, क्योंकि वो एक राउंड 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 दिन भर वो घूमते रहता है तेल निकालने के लिए। ठीक है, तो तेली का जो तेल है वो 50 कोस अपने घर पे ही चल रहा है। वैसे ही जो घर का काम करते हैं, मान लीजिए हम सबकी जो मम्मियाँ हैं वो दिन भर घर में काम करती हैं, तो उनको घर में ही इतना काम होता है, अधिकता होती है। ठीक है, काम की। अब है थका ऊँट सराय ताकता अर्थात थकने पर सभी को विश्राम चाहिए। थोथा चना बाजे घना अर्थात अल्पज्ञानी व्यक्ति अधिक डिंगे हाँकता है। दबी बिल्ली चूहों से कान कतराती है अर्थात दोषी व्यक्ति अपने से कमजोर के आगे भी झुकता है। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते अर्थात मुफ्त में मिली वस्तु के गुण दोष नहीं देखे जाते। दाल भात में मूसलचंद अर्थात अनावश्यक दखल देने वाला। दिल्ली अभी दूर है अर्थात सफलता अभी दूर है। ठीक है, दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है अर्थात जिन व्यक्ति से लाभ हो उसका गुस्सा भी सहना पड़ता है। ठीक है, दुविधा में दोने गए माया मिली न राम। ठीक है, अर्थात दुविधाग्रस्त स्थिति में कृपा भी फल लाभ संभव नहीं होता अर्थात दुविधाग्रस्त स्थिति में कुछ भी फल लाभ जो है संभव नहीं होता। दूर के ढोल सुहावने होते हैं अर्थात दूर से वस्तुएं अच्छी लगती हैं। देसी कुतिया विलायती बोली अर्थात किसी अन्य की नकल करना। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है अर्थात एक बार ठोकर खाया व्यक्ति आगे विशेष सावधानी बरतता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का अर्थात दो पक्षों से जुड़ा व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। ठीक है, एक ये धोबी का कुत्ता अब प्रचलित हो गया है, लेकिन एक ये भी होता है धोबी का कुट्टा ना घर का ना घाट का। कुट्टा मतलब जो कपड़ा कूटने का आता है ना वो। ठीक है, ना घर का ना घाट का। ठीक है, अर्थात वो क्या हो गया कि दो पक्षों से जुड़ा व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, ना वो घर ले जाया जा रहा है ना ही वो घाट पे छोड़ा जाया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से धोबिन पर बस न चला तो गधे के कान उमेठे अर्थात सामर्थ्यवान पर बस न चलने पर कमजोर पर रौब जमाना। धोबी रोवे धुलाई को मियाँ रोवे कपड़े को अर्थात अपने अपने नुकसान की चिंता करना। धन का धन गया
मीत की मीत गई, अर्थात उधार के कारण धन व मित्रता दोनों नहीं रहते, इसलिए दोस्ती रिश्तेदारी में उधार लेन देन नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या करता है, पैसे जो हैं वो आपकी मित्रता को खराब कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ना ठीक है, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, अर्थात अनहोनी शर्त रखना। ठीक है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, अर्थात बड़ों के बीच छोटे आदमी की बात कोई नहीं सुनता। ठीक है, ना सावन सूखो ना भादो हरी, अर्थात सदैव एक सी स्थिति, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अर्थात झगड़े के कारण को समाप्त करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं के दोष छिपाने हेतु दूसरों में कमियां ढूंढना। नेकी कर कुएं में डाल, अर्थात भलाई करके भूल जाना। नेकी और पूछ पूछ, अर्थात अच्छे कार्य के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। नीम हकीम खतरे जान, अर्थात अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। 9 नगद 13 उधार, अर्थात भविष्य में बड़े लाभ की आशा की अपेक्षा आज होने वाला छोटा काम बेहतर होता है। 9 नगद 13 उधार, अर्थात उधार की चीज़ों से अच्छा है क्या जो कम का नगद है वो। ठीक है, ज़्यादा के उधार से कम का नगद अच्छा है, इस तरीके से। 9 दिन चले 2.5 कोस, अर्थात अधिक समय में थोड़ा काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बड़ा पाप करने के बाद पुण्य का ढोंग करना। ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, अर्थात किसी से कोई मतलब ना होना। नमाज छोड़ने गए रोजे गले पड़े, अर्थात छोटे कार्य से मुक्ति के प्रयास में बड़े कार्य का जिम्मा गले पड़ना। नानी के आगे ननिहाल की बातें, अर्थात जानकार को जानकारी देना। ठीक है, नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर, अर्थात सभी बड़े बन बैठते हैं तो काम नहीं हो पाता। ठीक है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्ध अधिक किंतु गुण कम, पढ़े तो हैं किंतु गुणे नहीं, अर्थात शिक्षित किंतु अनुभवहीन। पराया पर थूकने का भी डर, पराया घर थूकने का भी डर, अर्थात दूसरों के घर हर बात का संकोच रहता है कि कब क्या चीज़ के लिए हमें टोक दे। ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अर्थात सब लोग एक से नहीं होते। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, अर्थात पराधीनता में सुख नहीं होता। प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो जाए, अर्थात छोटा आदमी बड़ा पद पाकर इतराता है। फटा दूध और फटा मन फिर नहीं मिलता, अर्थात एक बार मतभेद होने पर पुनः पहले सा मेल नहीं मिलता। फरा सो झरा बरा सो बुताना, अर्थात जो फला है वह झड़ेगा और जला हुआ भी बुझेगा, सभी का अंत निश्चित है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, अर्थात दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अर्थात मूर्ख व्यक्ति जो है अच्छी वस्तु की महत्ता नहीं जानता है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, जिसे कष्ट पाना है वह ज़्यादा समय तक नहीं बच सकता। बासी बचे न कुत्ता खाए, अर्थात ज़रूरत अनुसार कार्य करना। ठीक है, बिल्ली के भाग से छीका टूटना, अर्थात बिना प्रयास अयोग्य व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु मिलना। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, बुरे काम का अच्छा परिणाम संभव नहीं है। बैठे से भी बेकार भली, अर्थात फालतू या बेकार बैठने की अपेक्षा सामान्य अर्थात कम लाभ कार्य करना ही बेहतर होता है। 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं, अर्थात एक न एक दिन सभी के जीवन में अच्छे दिन आते हैं। बाप भला ना भैया सबसे बड़ा
रुपया अर्थात रिश्तों की अपेक्षा पैसों को अहमियत देना। बाप ने मारी मेढकी बेटा तीरंदाज अर्थात परिवार के मुखिया के अयोग्य होने पर भी संतान का योग्य होना। बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले अर्थात योग्यता के अभाव में भी कठिन कार्य का जिम्मा लेना। भेड़ की लात घुटने तक अर्थात कमजोर व्यक्ति किसी का अधिक नुकसान नहीं कर सकता। भागते भूत की लंगोटी ही सही, ठीक है, अर्थात जिनसे कुछ मिलने की अपेक्षा ना हो उनसे थोड़ा भी मिल जाए वो बेहतर है। भूखे भजन न होए गोपाला अर्थात भूख के समय दूसरा कुछ ठीक नहीं लगता अर्थात दूसरा कुछ काम नहीं होता इस तरीके से, ठीक है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए अर्थात मूर्ख के सम्मुख ज्ञान की बातें करना व्यर्थ है। मन चंगा तो कठौती में गंगा अर्थात मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। मरता क्या ना करता अर्थात मुसीबत में व्यक्ति गलत कार्य भी करता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान अर्थात जबरदस्ती गले पड़ना। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी अर्थात दो लोगों में आपसी प्रेम है तो तीसरा रोक भी नहीं सकता, ठीक है। मुख में राम बगल में छुरी मित्रता का दिखावा कर मन में धूर्तता रखना, ठीक है, अर्थात दुश्मनी मतलब कि ईर्ष्या रखना, दुश्मनी रखना इस तरीके से, ठीक है। मन के हारे हार है मन के जीते जीत उत्साह से ही सफलता संभव होती है। मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं अर्थात आश्रयदाता पर रौब जमाना। मन के लड्डुओं से पेट नहीं भरता अर्थात केवल कल्पनाओं से तृप्ति संभव नहीं होती। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक अर्थात सीमित सामर्थ्य होना। मन भावे मूड हिलावे अर्थात मन से चाहना किंतु ऊपर से दिखावे के लिए मना करना। मुँह मांगी मौत नहीं मिलती अर्थात अपनी इच्छा से सब कुछ नहीं होता, ठीक है। यह मुँह और मसूर की दाल अर्थात हैसियत से बढ़कर बात करना। यथा नाम तथा गुण अर्थात नाम के अनुसार गुण होना। यथा राजा तथा प्रजा जैसा स्वामी वैसा सेवक। रस्सी जल गई पर बलना गया अर्थात प्रतिष्ठा चले जाने पर भी घमंड बने रहना। रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना अर्थात प्रतिदिन कमाकर जीवन यापन करना। लकड़ी के बल बंदर नाचे अर्थात भय के कारण काम करना। लोहे को लोहा ही काटता है अर्थात बुराई को बुराई से ही जीता जा सकता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते अर्थात दुष्ट व्यक्ति भय से ही मानते हैं मात्र कहने से नहीं। लिखे ईसा पढ़े मूसा अर्थात ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा ना जा सके। विनाश काले विपरीत बुद्धि अर्थात प्रतिकूल समय में विवेक भी जाता रहता है। विधि का लिखा को मेटन हारा अर्थात भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे बिना किसी नुकसान के कार्य पूर्ण करना। सांप छछुंदर की गति होना अर्थात दुविधा होना। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है अर्थात सुख वैभव में पले व्यक्ति को दूसरों के कष्टों का अनुभव नहीं हो सकता। सब धान 22 पंसेरी अर्थात अच्छे बुरे की परख न कर सबको समान समझना, ठीक है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई अर्थात सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई भी कुछ नहीं कहता। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे को अर्थात अपने व्यक्ति के बड़े पद पर होने पर लोग उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। सहज पके सो मीठा होए अर्थात उचित प्रक्रिया से किया गया कार्य ही ठीक होता है। हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा अर्थात बिना खर्च के कार्य का अच्छी तरह से संपादन करना। हथेली पर सरसों नहीं उगती अर्थात प्रत्येक कार्य पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है। हाथ कंगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और हाथी के दांत खाने के और तथा दिखाने के और होते हैं, ठीक है, अर्थात कपटपूर्ण व्यवहार या कथनी करनी में अंतर होना। दिखा कुछ रहा है और कर कुछ रहा है इस तरीके से, ठीक है। खा कुछ रहा है दिखा कुछ और दांत से रहा है हाथी, ठीक है। होनहार बिरवान के होत
चिकने पात अर्थात महान व्यक्तियों के श्रेष्ठ गुणों के लक्षण बचपन से ही दिख जाते हैं। हाथ सुमरिनी बगल कतरनी अर्थात छल कपट का व्यवहार। ठीक है, अब कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। बहुत दिनों बाद दिखाई देना को दर्शाने वाला मुहावरा बताइए। ईद का चांद होना, आंखें चार होना, कलेजा ठंडा होना या पौ 12 होना। इसका है ईद का चांद होना। ठीक है, फूला ना समाना मुहावरे का सही अर्थ होता है कलंकित करना, बहुत प्रसन्न होना, खूब मौज होना, उत्तरदायित्व होना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका बहुत प्रसन्न होना। अगला है काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं को दर्शाता है अंधेर नगरी चौपट राजा कंगाली में आटा गीला होना, अब पछतात होत का जब चिड़िया को चुग गई खेत, ये वाला सही है। ठीक है, कोयले की दलाली में हाथ काला, तो स जो है सही है। ठीक है, सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाने के लिए लोकोक्ति है घर का भेदी लंका ढाए, उद्धव का लेना ना माधव का देना, आँख अंधा दाम नयन सुख, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। ठीक है, तो ये द आंसर है।